एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा, पिताजी, आप यह चिताभस्म और मुंडमाला धारण करके अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी हैं और आप इस भयंकर रूप में, कृपा करके एक बार अपने सुंदर रूप में माता के सामने आए। शिव जी ने मुस्कुराकर गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी, जटाएं संवरी हुई थीं और मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व और शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। शिव जी का रूप इतना अद्वितीय था कि करोड़ों कामदेव भी फीके पड़ जाएं। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। शिव जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। शिव जी एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा, पिताजी, आप यह चिताभस्म और मुंडमाला धारण करके अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी हैं और आप इस भयंकर रूप में, कृपा करके एक बार अपने सुंदर रूप में माता के सामने आए। शिव जी ने मुस्कुराकर गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी, जटाएं संवरी हुई थीं और मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व और शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। शिव जी का रूप इतना अद्वितीय था कि करोड़ों कामदेव भी फीके पड़ जाएं। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। शिव जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। शिव